हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का ये हमारा वीडियो क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाला है। जो क्वेश्चन पेपर है वो जीएनएम सेकेंड ईयर का है, ठीक। और जो सब्जेक्ट है आपका एमएसएन यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट है। और जो इसकी मार्क्स है वो 25 मार्क्स के हैं। जो इसकी टाइमिंग दी गई है वो 3 आवर्स की होती है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2021 में कंडक्ट कराया गया था, ठीक। और जो क्वेश्चन है दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और जो इसकी पैटर्न है, एमसीक्यूज मिलेंगे, ट्रू फॉल्स मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स और डिटेल्स, सभी तरीके इसमें क्वेश्चन आते हैं। सो इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 ऑप्शंस ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का है। तो इसमें पहला है, आफ्टर एलपी पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। एलपी के बाद पेशेंट को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए है लेफ्ट लेटरल पोजिशन, ऑप्शन बी है सुपाइन पोजिशन, ऑप्शन सी है ट्रेंडलबर्ग पोजीशंस और ऑप्शन डी है फॉलर पोजीशंस। तो आपको राइट आंसर जो भी होगा आपको एग्जाम में लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये भी 1 मार्क्स का है कि इंक्रीज्ड लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी है हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी है हाइपरनैट्रेमिया और ऑप्शन डी है हाइपरकैल्सीमिया। ये 1 नंबर का है, ठीक है, 1 मार्क्स का है, एमसीक्यूज है। जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको एग्जाम में लिखने होंगे। क्वेश्चन 3 है इसमें कि हाइपर कोर्टिसोलिम्स इज सीन इन विच डिजीज, ठीक, 1 मार्क्स का है। ऑप्शन ए है कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एडिशंस डिजीज, ऑप्शन सी है यहाँ पे कि डायबिटीज मेलाइटस और ऑप्शन डी है टिटैनी, ठीक। तो जो भी राइट आंसर होगा आपको एग्जाम में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि लॉस ऑफ मोशन एंड सेंसेशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इज नोन एज, ठीक। हिंदी में भी लिखे गए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है क्वाड्रिप्लेजिया, ऑप्शन बी है पैराप्लेजिया, ऑप्शन सी है हेमीप्लेजिया और ऑप्शन डी है टेट्राप्लेजिया। तो राइट आंसर को टिक करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ठीक है, जब एपेटाइट जो लॉस हो जाती है। ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी है एनोक्सिया, ऑप्शन सी एस्फाइक्सिया और ऑप्शन डी है एनीमिया, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स के हैं। सो पहला क्वेश्चन था टोटल 5 मार्क्स के और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें से आपको राइट और रॉन्ग चूज करना है, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें पहला है कि नॉर्मल सीरम ग्लूकोज लेवल इज 22 टू 108 mg पर DL होगा कि नहीं होगा आपको बताना है, 1 मार्क्स का है ये। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड इज नोन एज द हाइपोकैलेमिया। ये अगर ये स्टेटमेंट सही है तो सही बताना है, राइट होगा, और गलत लगता है तो रॉन्ग होगा, ठीक। इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा इज नोन एज राइनाइटिस। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, राइट है या रॉन्ग हो आपको बताना है, ये भी 1 मार्क्स का है। नेक्स्ट है फ्लूइड कलेक्शन इन द एल्वुलाई ऑफ लंग्स इज कॉल्ड इम्पाइमा। जब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है एल्वुलाई में तो उससे क्या है, इम्पाइमा कहते हैं। अगर सही है तो राइट होगा, गलत है तो रॉन्ग आपको करना है, ठीक है, 1 मार्क्स का ये भी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज्ड इन फिल्टरेशन, ठीक है। दबाव में भाप के सिद्धांत का प्रयोग निस्पंदन में किया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो सही है तो राइट करोगे, गलत है तो रॉन्ग करोगे, ये भी 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 2, राइट और रॉन्ग सेलेक्ट करना था, चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, ठीक। इसमें पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये भी 5 मार्क्स का है। और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड, जब नाक से ब्लीडिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होती है वो आपको बताना है, ये भी 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 फुल फॉर्म ऑफ EEG, EEG का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मैकबर्निस पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ, ठीक, वो आपको बताना है, डैश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 प्रेजेंस ऑफ अ स्टोन इन द किडनी इज नोन एज, जब स्टोन में जो स्टोन होता है वो किडनी में प्रेजेंट होता है तो क्या कहते हैं, वो भी 1 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं जो कि शॉर्ट नोट्स है और ये 20 मार्क्स के हैं और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। इसमें टोटल 6 दिए गए हैं जिनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4, एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इसमें आपको। इसमें पहला है कि एक्यूट नेफ्राइटिस क्या होता है,
निमोनिया क्या होता है, एम्फाइसीमा क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, और ऑपरेशन थिएटर क्या होते हैं। तो 6 दिए गए हैं जिनमें से 4 को करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है आपको डिटेल्स में क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन 6 दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ 4 को ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स आपकी यहाँ पे 40 दी गई है और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, ठीक। पहला है इसमें डिफाइन एनेस्थीसिया, इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, टाइप्स क्या होंगी, और नर्स का रोल क्या होता है एनेस्थीसिया देते वक्त, तो वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन निमोनिया, राइट द टाइप्स ऑफ निमोनिया, मेक अ नर्सिंग केयर प्लान ऑफ अ पेशेंट विथ निमोनिया बेस्ड ऑन 5 प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। निमोनिया क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको बताना है, और इसके अलावा नर्सिंग केयर प्लान बनाना है निमोनिया के, वो भी किस पे, कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है। मतलब जो प्रायोरिटी जो सिम्टम्स ज़्यादा पहले अपीयर होते हैं या एक्सेसिव होते हैं निमोनिया में, तो उसके बेस पे आपको डायग्नोसिस बनानी है। ये भी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफाइन पेनक्रियाटाइटिस, लिस्ट डाउन द कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। यहाँ बताना है कि पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, कॉजेस क्या होते हैं, उसको लिस्ट डाउन करना है, सिर्फ लिस्ट आउट करना है। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम्स क्या होते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के, राइट द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, और आपको मेडिकल और सर्जिकल दोनों ही मैनेजमेंट आपको बताना है, 10 मार्क्स के है, ठीक है। डिटेल्स में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, 5 years ऑफ ओल्ड मोहन बिरदा इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब 50 साल का जो मोहन है वो इस चीज़ से अस्थमा से सफ़र कर रहा है, तो अस्थमा से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है, पूरी डिटेल्स लिखनी है आपको डिजीज की। राइट क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं, ट्रीटमेंट लिखना है, एंड नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हिम, और क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या दे सकते हैं वो आपको बताना है, ये भी 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हर्निया। हर्निया क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन। इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो आपको बताना है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स विथ नर्सिंग मैनेजमेंट, क्लिनिकल फीचर्स भी लिखने हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपको बताना है, ये भी 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट डिफाइन सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसे CVA कहते हैं, ठीक है। इसे स्ट्रोक भी कहते हैं, तो आपको बताना है कि CVA क्या होता है। डिस्क्राइब क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ये भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इंग्लिश में समझ में आता है तो आप इंग्लिश में आंसर कर सकते हो, और हिंदी में समझ में आता है तो आप हिंदी में आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये तो GNM का पेपर है, ठीक है। पैटर्न दोनों दिए गए हैं और आपकी टाइमिंग मैंने बताई दी है, 3 hours की है और 25 मार्क्स के हैं टोटल। और दिसंबर 2021 में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी ही आपको वीडियो और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।